लोगों ने राज्यसभा में भेजा, फिल्म स्टार को भेजा, बड़े बड़े नेताओं को भेजा, अमीर की बेटी को भेजा, लेकिन एकनाथ जी शिंदे साहब ने अमीर की बेटी को नहीं, भीम की बेटी को भेजा। भारत का संविधान अपने जिगर से लगाकर मैंने शपथ ली और उसी संविधान की वजह से एक चाय वाला पंतप्रधान और रिक्शा वाला मुख्यमंत्री बन गया। अल्पसंख्याक समाज जागरूकता मेळाव्यासाठी आज या ठिकाणी उपस्थित असणारे जमियत उलमा हिंदचे सदर सन्माननीय मौलाना हारिसजी, आमचे नेते माजी गृहराज्यमंत्री सन्माननीय सिद्धारामजी मेत्रे साहेब, जिल्हा प्रमुख माझे बंधू मान्य अमरजी पाटील साहेब, प्रभाग क्रमांक 16चे जॉईंट किलर नगरसेवक सन्मान्य प्रियदर्शनजी साठे साहेब, त्याचबरोबर ज्येष्ठ समाजसेवक, परिवर्तनवादी विचारसरणीचे अत्यंत जुने कार्यकर्ते सन्माननीय हसीफभाई नदाफ, मान्य एजाज सर, मान्य शाहबाजी बागवान, शिवसेना नेते मान्य श्रीनिवासजी संघासाहेब, मान्य अयाजभाई शेख लोकप्रधान, मान्य बिल्किसताई सय्यद, अविनाशजी जाधव, रजाक मालक, मोईन शेख, सिराजजी शेख, मोईनजी जमानदार, अब्दुलभाई शेख, रियाजजी मुलाणी, अल्फरान आबादी राजे, कासिमजी नालबन, आत्ताच या ठिकाणी आगमन झालेले जमीरभाई आणि उपस्थित सर्व माझ्या अल्पसंख्याक समाज बांधवांना सर्वप्रथम तर मनापासून धन्यवाद द्यायचे, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आप सभी लोगों ने मिलकर जो मेरा सत्कार यहाँ पे किया। मुझे लगता है कि यह सत्कार मेरा नहीं है, बल्कि ये सत्कार तो एकनाथ जी शिंदे साहब का होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा की सीट, देखिए संविधान कहता है कि इस देश में संसद सुप्रीम है। संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कनिष्ठ सदन बोला जाता है, राज्यसभा को वरिष्ठ सदन बोला जाता है। आज तक जितने लोगों ने राज्यसभा में भेजा, फिल्म स्टार को भेजा, बड़े बड़े नेताओं को भेजा, अमीर की बेटी को भेजा, लेकिन एकनाथ जी शिंदे साहब ने अमीर की बेटी को नहीं, भीम की बेटी को भेजा। और गली में रहने वाली एक गरीब की दलित की बेटी को आज दिल्ली तक पहुंचाने का काम हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है। और इसी वजह से मैं बोलना चाहूंगी कि जो ख्यालात यहाँ पर मौलाना हारिस जी हो या फिर हमारे हसीफ भाई हो, इन्होंने जो यहाँ पर रखे कि संविधान के साथ हम हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि राज्यसभा के इतिहास में आप मेरी ओथ टेकिंग सेरेमनी, मेरा शपथ विधि देख लीजिए। जो मैंने शपथ ली, मैंने हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब के अनुमति से शपथ ली, सावित्रीबाई फुले के वेशभूषा में शपथ ली और भारत का संविधान अपने जिगर से लगाकर मैंने शपथ ली, क्योंकि मैं मानती हूं, आप देखिए कि हाँ, शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलते हैं कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया, लेकिन उनके राज्य में हर किसी को अपना हक मिलता था। आज उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए सन्मान्य एकनाथ जी शिंदे साहब ने मेरी जैसी एक दलित की बेटी हो या सईद खान जैसे हमारे भाई हो, उनको भी आमदार बनाने का काम उन्होंने किया, क्योंकि हम यही मानते हैं कि मेरे भीम ने जब आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया। मेरे भीम ने जब आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया। मेरे भीम ने जब ज़बान खोली तो हर कोई तूफान बन गया। मेरे भीम ने जब कलम खोली तो इस देश का संविधान बन गया और उसी संविधान की वजह से एक चाय वाला पंतप्रधान और रिक्शा वाला मुख्यमंत्री बन गया। आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या शेर भी कलेजा होगा हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब का कि शिवसेना के स्टेज पर खड़े रहकर हसीफ भाई, मैंने मेरी पहचान नहीं छुपाई। आप सभी लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है। मैं फूलों के रस्तों पे चलने वाली राजकुमारी नहीं हूं। कल भी जमीर भाई पुण्यनगरीने सत्कार केला, तिथं मी सांगितलं की मी राज्यसभेची खासदार झाले, पण माझ्या राज्यसभेची गोष्ट ही बापाच्या लाल दिव्याच्या गाडीची नाही हो, आईच्या फाटक्या साडीची आहे। कि मैं फूलों पे
चल के यहाँ तक आई हूँ। मैं फूलों में नहीं बल्कि कांटों पे चल के यहाँ तक आई हूँ और हर तकलीफ से लड़कर मैं अपनी पहचान बना के यहाँ पर आई हूँ। मेरी पहचान मैंने किसी से उधार नहीं ली है और आप अंदाजा लगाइए कि क्या शेर दिल कलेजा होगा हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब का कि शिवसेना के दसरा मेळावे में खड़े रहकर लाखों लोगों के सामने बोलने के लिए उन्होंने मुझ जैसी एक भीमराज की बेटी को खड़ा किया। हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग. इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा. प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग. कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग. सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेणनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग. महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग. वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे. वळसंगमध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा. प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण. वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे. वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी. सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव. वळसंग.